अच्छा, ग्रामर में अक्सर एग्री का मसला आता है जब हम सेंटेंस करेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे सम टाइम एग्री कंफ्यूजन का बायस बनता है और अक्सर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एग्री किस तरह बिहेव करता है। क्लियर? जब लोगों की सेम ओपिनियन होगी, क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक बात पे एग्री हैं, उनकी सेम ओपिनियन है, तो वहां पे हम एग्री को इस्तेमाल करेंगे आई एग्री। क्लियर? यहां पे हम यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? ना ही यहां पे हम एम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? बट अगर हमने जोर देना है इस बात को कि मैं तुमसे एग्री हूं, तो आई डू एग्री कर सकते हैं यहां पे। क्लियर? बट जनरली हम इसको सिंपली लिखेंगे आई एग्री। जब एक आदमी दूसरे के साथ मुत्तफिक हो तो वहां पे लिखेगा आई एग्री। अच्छा, ये दूसरी सूरत हाल है जब एग्री नहीं होंगे, ओपिनियन उनकी डिफरेंट होगी। क्लियर? तो वहां पे हम लिखेंगे आई डोंट एग्री, और यहां पे हम यू का इस्तेमाल करेंगे विद यू। आई डोंट एग्री विद यू। यहां पे हम एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। असूलन जो रूल बनता है, एम अगर हम ट्रांसलेट करें तो एम आना चाहिए आई एम नॉट एग्री विद यू, बट यहां पे हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डिसएग्री विद यू। क्लियर? अब तीसरी सिचुएशन हमारे पास आती है जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पे, किसी एक चीज पे एग्री हो जाते हैं। ठीक है? बी एग्रीड ऑन समथिंग। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे अली एंड असलम आर अग्रीड ऑन दिस मैटर। क्लियर? तो जब एक चीज पे लोग मुत्तफिक हो जाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे आर एग्रीड। क्लियर? तो होप सो कि अब आपको एग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लाजमी एग्री का एक सेंटेंस लाजमी आता है।